जय श्री राम। केसरी योग में आपका स्वागत है। मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि शरीर में विकार क्यों इकट्ठा होते हैं, क्यों उत्पन्न होते हैं और रोग और दोष क्यों आते हैं। ये आपको अगर जानकारी होगी तभी आप जो है उन एक्टिविटी को नहीं करोगे और रोग और दोषों से मुक्त रहोगे। हमारे अंदर जो विकार उत्पन्न होते हैं, जो रोग उत्पन्न होते हैं, जो नेगेटिविटी आती है, क्या कारण है उसके? कभी आपने सोचा है? हमारे को जो बीमारियां होती हैं, जो रोग होते हैं, जो दोष होते हैं, सबसे बड़ा कारण है तनाव। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि 80% लोग सिर्फ तनाव के कारण ही बीमार होते हैं। 80% आप समझ लीजिए। इसका मतलब हम लोगों को तनाव से मुक्त रहना चाहिए। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है, ग्रंथि होती है, तो वो जो है विषाक्त रस छोड़ने लग जाती है और उसके प्रभाव से हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें जो है तनाव मुक्त जीवन जीना चाहिए और शरीर में होने वाली विकारों से बचना चाहिए। इसीलिए हम बार बार बताते रहते हैं कि तनाव न लें, मेडिटेशन करें, ध्यान, योग, जो भी करें, लेकिन तनाव से मुक्त रखें अपने आप को। तो 80% जो लोग बीमार हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ तनाव के कारण हो रहे हैं। नंबर 2 में आता है आहार। जो हम खाने पीने में अनियमितताएं बरतते हैं उसके द्वारा भी हम बीमार होते हैं। एक हम क्या करते हैं, स्वाद खाना बहुत अच्छा बना है तो ज़्यादा खा लेते हैं, वो भी बीमारी का कारण है। खाने के बीच में खाने से ज़्यादा पानी पी लेते हैं, वो भी बीमारी का कारण है। विपरीत भोजन खा लेते हैं, ये बहुत बड़ा अलग से बहुत लंबा चैप्टर है विपरीत भोजन, इसका अलग से मैं वीडियो डालूंगा। जैसे दूध के बाद खट्टा नहीं खाना चाहिए, दूध के साथ खट्टे फल नहीं खाने चाहिए, घी के साथ शहद नहीं खाने चाहिए। ये अपने आप में एक जहर की उत्पत्ति आपके शरीर के अंदर कर देती है और ऐसे रोग आपके हो जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। जैसे प्याज के बाद आपने दूध पी लिया, प्याज के साथ दूध खा लिया, तो समझ लीजिए आपको इतने भयंकर चर्म रोग, त्वचा रोग होने वाला है कि आप सोच नहीं सकते हैं। ये जो है विपरीत भोजन कभी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा गर्म खाना नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल ठंडा भी नहीं खाना चाहिए, बासी नहीं खाना चाहिए, ये भी जो है रोग के कारण है। खाना जो है चबा के खाना चाहिए। आप सोचो मैं कितनी बार चबाएं। आयुर्वेद में बताया गया है कि जो ग्रास आप मुंह में रखते हैं उसे 32 बार चबाना चाहिए, तब जो है पूरी तरह से वो दांतों का काम आंतों को नहीं करना पड़ता है। जब आप ऐसे सीधे निगलते जाओगे तो आप जो है बीमार होने की अपनी संभावना ज़्यादा होती है। गरिष्ठ भोजन खाते हैं तो बीमारी होगी, मसालेदार भोजन खाओगे तो उससे भी बीमारियों की संभावना ज़्यादा रहती है। दवाएं ज़्यादा खा रहे हैं आप, थोड़ा भी कुछ हुआ पेन किलर ले लिया, उससे भी जो है आपकी बीमारियां बढ़ती हैं, मतलब शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा आप रात को खाना खाया और सीधे सो गए तो बीमारियां बढ़ेंगी। खाने में जो है आप खाने से ज़्यादा पानी पी रहे हैं, बिल्कुल चिल्ड फ्रीजर का पानी पी रहे हैं, तो भी जो है आपकी जो जठराग्नि जल रही थी वो जो है बुझ जाएगी और आपका जो है खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा, बीमारी होगी, रोग की उत्पत्ति होगी और शरीर में विकार उत्पन्न होंगे। इसलिए आपको खाने में जो है आपको देखना है पूरे विटामिन्स हों, मिनरल्स हों, कार्बोहाइड्रेट, जो भी चीज़ें हैं आपको पूरे विटामिन मिल गए और वो सारी चीज़ें आपको पता चले आपके भोजन में हैं, तो आपको जो है बीमारी होने की संभावना नहीं रहती है। तो हमारे शरीर में विकार होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है हमारा अनियमित आहार, जो हम सही तरीके से खाना नहीं खाते हैं, या बार बार खा रहे हैं, या आप ज़्यादा खा रहे हैं, या तो बिल्कुल भूखे रह रहे हैं। इससे भी जो है विकार उत्पन्न शरीर में होते हैं। ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। गर्म के बाद ठंडा नहीं पीना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब जो छोटे मोटे आम आदमी को पता होता है, इसको प्रैक्टिकल जीवन में आप उतारें तो आहार संबंधी आपने नियमों का पालन किया, इन प्रिंसिपल्स को आपने फॉलो किया तो आप बीमार नहीं होंगे। भोजन संबंधी बातों की जानकारी आपको होनी जरूरी है, उसका
नियम को फॉलो करना ज़रूरी है। विपरीत आहार मैंने बताया उसके 103 ऐसे विपरीत आहार हैं जो वाग्भट ने कहे हैं, जिसको एक साथ खाने से जो है आपके अंदर जो है बीमारी, एक विष की उत्पत्ति होती है। आपके जो है उसको पोषण की जगह कुपोषण हो जाता है, अंदर जो है बीमारी की उत्पन्न, रोग और दोष उत्पन्न होते हैं। नंबर 3 में आता है पर्याप्त वायु की कमी। आप जो वायु ले रहे हैं, जो ग्रहण कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? सीलन वाले कमरे में आप हैं तो आपको बीमार होने की संभावना ज़्यादा है। प्रदूषण वाले माहौल में रहते हैं तो आपकी श्वसन प्रणाली प्रभावित होगी। श्वसन प्रणाली के द्वारा आपके पास शुद्ध प्राणवायु अंदर नहीं जाएगी, और जब शुद्ध प्राणवायु अंदर नहीं जाएगी आपके, तो वो रक्त भ्रमण प्रणाली में पॉल्यूशन युक्त जो है वायु जाएगी, तो आपका शरीर क्या होने वाला है आप देख लीजिए, आप खुद सोच सकते हो। तो प्राणवायु जो है आपको जो है शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन आपको मिलना चाहिए। इस बात का जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। ये भी आपका जो है शरीर में विकार होने का एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद आता है नींद। भरपूर नींद भी हमारे लिए आवश्यक है। अगर आप पूरी तरह से सो नहीं पाते हैं तो थकान हो जाएगी, नेगेटिविटी हो जाए, तनाव रहेगा, अगले दिन झुंझलाहट रहेगी, अनेक प्रकार से रोग और दोष आपको घेर लेते हैं। नींद पूरी होना भी बहुत आवश्यक है, जिससे आपका जो है शरीर स्वस्थ हो जाएगा, हल्का हो जाए। इसके बाद होता है राग और द्वेष। जो हमारे अंदर राग और द्वेष होते हैं, उससे भी हमारे जो है शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं और रोग होते हैं। जैसे राग द्वेष क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस तरह से जो विकार होते हैं हमारे शरीर के, वो भी जो है हमारे शरीर में विकार उत्पन्न करते हैं। और एक कारण आता है आवेग को रोकना। जैसे मल मूत्र का जब वेग बनता है, उनको रोकना नहीं चाहिए। ये भी जो है बीमारी के बहुत बड़े कारण हैं। आलस्य के द्वारा भी हमारे जो है शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। आलस्य के कारण जो है हम कुछ कर नहीं पाते हैं, शरीर हमारा जो है बिल्कुल निष्क्रियता आ जाती है। ये भी हमारे शरीर में विकार उत्पन्न करता है। ये मैंने कुछ नियम बताए स्वस्थ रहने के। अगर आप इन चीज़ों के बारे में सोचते हो, करते हो, फॉलो करते हैं, तो आपको जो है आपके अंदर विकार उत्पन्न नहीं होंगे। एक और कारण आता है व्यायाम की कमी। जब हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो सबसे ज़्यादा दोष हमारे शरीर में आ जाते हैं, रोग दोष जो है उत्पन्न हो जाते हैं। जब हम चलेंगे फिरेंगे नहीं, फिजिकल शारीरिक जो है श्रम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ना के बराबर करेंगे, तो हमारे में जो है अनेक प्रकार के अंदर जो है शरीर में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, एक्टिविटी न होने के कारण। इसलिए जो है योग करें, एक्सरसाइज करें, कुछ नहीं तो पार्क में चलें, कुछ ना कुछ चलें। ऐसे नहीं घर से उठे, गाड़ी में बैठे, ऑफिस गए, दुकान जहाँ भी जाना वहाँ गए, आए, कहाँ भी बैठे, दिन भर बैठे, तो आपको जो है इसमें भी जो है शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है, विकार इकट्ठे होते हैं। इसलिए जो है कुछ ना कुछ तो शारीरिक श्रम हम लोगों को अवश्य ही करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा मैंने एक छोटा सा प्रयास ये बताना का है कि आप लोग जो है किस तरह से शरीर में होने वाले विकारों से बचा जा सकता है। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है बताने का। तो आप इस में थोड़ा सुधार अपने लाइफ में लाते हैं, अपने जीवन में लाते हैं, अपने दिनचर्या में लाते हैं, तो आप जो है अनेक प्रकार के होने वाले शरीर में होने वाले विकारों से मुक्त रहोगे। छोटा सा आपने ये कार्य करना है, जीवन में इसको अपनाना, फॉलो करना है, तो आप जो है शरीर में जितने सारे विकार होते हैं वो जो है आपसे दूर रहेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, रोग मुक्त रहेंगे। यही आज मेरा एक प्रयास है बताने का। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।